जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए मैथ में सरलीकरण का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आ चुके हैं। इसमें देखिए प्रश्नों के अंतर्गत स्टार लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर हम नाम रख दिए हैं स्टार वाले प्रश्न। देखिए प्रश्न जो है वास्तव में सरलीकरण के होते हैं और सरलीकरण का टॉपिक आप लोगों को आगे चल करके पढ़ाया जाएगा। सरलीकरण के बाद घातांक करड़ी जितने भी टॉपिक हैं सभी एक सीरियल वाइज से पढ़ाए जाएंगे। हम सभी क्लासों को एक तरफ से तो लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसके साथ बीच बीच में हम ऐसे छोटी छोटी क्लासों को डालते रहेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आगामी पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी आप लोगों के कवर होते रहेंगे और टॉपिक भी धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर देखिए कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। अगर आप थोड़ा सा समझ गए तो ऐसे प्रश्नों को आराम से कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आज जो है समझाने के लिए कुल 12 प्रश्नों को लिए हैं। इसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वह पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमें समझना क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस क्या है ए बी दिया गया है, तो पूछा गया है 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई फार्मूला ऐसा नहीं याद करना होता कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा है या ए इंटू बी का गुणा हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पर जो तरीका दिया गया होता है वही हमें समझना है। मतलब ए स्टार बी में देखिए क्या है, ए पहले लिखा गया तो पहले ए को लिखा गया, फिर स्टार के स्थान पर देखिए यहाँ बी लिखा गया तो बी को लिख देंगे, फिर इसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह फिर ए बी लिख दिया गया। यानी अगर हम इसी तरह से 2 स्टार 3 को लिखेंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ लिखेंगे 3, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 3। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो चलिए बताते हैं आपको आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न में जब आप दिए गए फार्मूले के आधार पर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा। देखिए ए स्टार बी में पहले क्या है ए, तो यहाँ 2 स्टार 3 में हम पहले क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। अब इसके बाद चिन्ह कौन सा है प्लस का है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर बी लिखा गया तो यहाँ पर बी के स्थान पर कौन है 3, तो यहाँ पर 3 को रख देंगे। अब यहाँ चिन्ह किसका है प्लस का, तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर ए इंटू बी दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे कितना 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी को देखिए हल करना है तो 2 3 कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11। तो आपका देखिए पहला प्रश्न बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से देखिए दूसरे प्रश्न को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये 12 प्रश्नों को लगाने के बाद देखिए आप जो है आराम से किसी ऐसे बनने वाले किसी भी प्रश्न को हल कर ले जाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर क्या है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी दिया गया है। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर एक कोई फार्मूला बने या ना बने उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस समझना क्या होता है कि ए स्टार बी में जो पहला वाला मान है उसको वर्ग करके लिखा गया है, फिर प्लस का चिन्ह लगा है और यहाँ पर दो में इन दोनों संख्याओं का गुणा करके लिख दिया गया है। तो इसी तरह से दूसरे प्रश्न में आप जब 3 स्टार 5 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, आप पहले वाले का वर्ग करेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा 2 गुणे ए का मान कितना है 3 है और गुणे बी का मान कितना है 5 है। बस यही आपको करना है। तो यहाँ पर 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9 प्लस यहाँ देखिए 5 दूना 10 और 10 यहाँ कितना 30 हो जाएगा। अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए अगर आप तीसरे प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको तीसरा होना चाहिए था, ये चौथा ये पांचवा होना चाहिए। तो चलिए नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल प्रश्नों को समझना है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पेपर में आया हुआ प्रश्न है और आपको बहुत आराम से समझना है। यह जो प्रश्न है आपको एक बार फिर घातांक में पढ़ाया जाएगा और घातांक में आप लोगों को अच्छे लेवल के प्रश्नों को भी करा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ए स्टार बी में देखिए क्या है, जो पहले वाला मान है उस पर दूसरे वाले मान को हम क्या किए पावर बना दिए हैं। इसलिए यहाँ पर जब जो है अगले प्रश्न में 5 स्टार 3 को हल करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे पहले वाले मान पर दूसरे वाले मान को पावर बना देंगे, यानी 5 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए 5 की पावर 3 का मान यानी 5 का मल्टीपल कितनी बार करना है 3 टाइम्स करना है, तो 5 का मल्टीपल यानी 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न में आंसर कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर दिया है ए प्लस बी माइनस ए बी दिया है। मतलब पहला वाला मान में दूसरा वाला मान को एक बार जोड़ा गया है फिर माइनस करके दोनों के गुणनफल को घटाया गया है। तो यही प्रक्रिया आपको 5 स्टार 7 में करना होगा। तो 5 स्टार 7 में देखिए क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि यहाँ पहले ए था तो यहाँ पर पहले 5 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब बी के स्थान पर 7 है तो 7 नोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का
का चिन्ह लगा देंगे। ए बी का मतलब क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 5 गुणे कितना 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये टुकड़ों में बढ़ रहा तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 में से 7 बच्चे कितना घटाना है 35 घटा लेना है। अब देखिए जब 12 में से 35 घटाएंगे तो उत्तर माइनस में आएगा, यानी हम क्या करेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वही लगा देंगे। यानी हम 5 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 3, और 3 में से 1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से देखिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का -23 हो जाएगा। अगला देखिए जो प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, x स्टार y का मतलब कह रहा है कि पहले दोनों का गुणा करना है, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है और पहले वाली संख्या का वर्ग करके जोड़ना है। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न में 3 मान दे दिए गए हैं। तो जब 3 मान दे दिए गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको क्या करना है पहले इन दोनों मानों को लेकर के हल करना है, फिर जितना आएगा उसके बाद 4 को ले लेना है। तो चलिए इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 स्टार 3 को पहले हम हल कर लेते हैं। जब 2 स्टार 3 को पहले हल कर लेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे एक्स वाई मतलब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे कितना 3 हो जाएगा। अब प्लस क्या है एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग, तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 प्लस 2 दूना कितना 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो 10 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो मान आया है उसके साथ किसको ले लेंगे 4 को, यानी हम ले लेंगे 2 स्टार 3 और इसके साथ किसको ले लेंगे स्टार 4 को ले लेंगे। अब देखिए जब इसको आप लेकर के हल करेंगे तो इसका मान कितना आ चुका है, इसके पहले 16 है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 16 है और गुणे y के स्थान पर क्या रखना है 4 रखना है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगला मान क्या दिया गया है एक्स वाई प्लस क्या है एक्स स्क्वायर दिया है। तो एक्स का मतलब जो पहले वाला मान है यानी जो 16 है उसका क्या करना है वर्ग करना है, 16 का क्या करना है वर्ग करना है। अब आप देखेंगे तो 16 चौक को कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो देखिए 6 6 का 36 हो जाएगा, यानी 6 बचेगा। अब क्या करते हैं इसका इसमें गुणा करेंगे तो 6 कम 6 6 दूना 12 12 3 15 के 5 होगा, और 1 करना में 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी 256 होता है। अब यहाँ देखिए जोड़ लेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 5 11 और 11 1 12 के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 320 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए हम अगले प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। देखिए जो 7वें नंबर का प्रश्न दिया गया है उसको कैसे हल करना है। 7वें नंबर के देखिए प्रश्न में क्या है, अलग से जब a स्टार b दिया गया है तो वहाँ पर संख्याओं से मल्टीपल कर दिया गया है, तो जब गुणा कर दिया गया है तो आप भी दिए गए प्रश्न में क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो हम देखिए डायरेक्ट प्रश्नों को लगाने का प्रयास करते हैं 7वें नंबर में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ a है तो a में 3 से गुणा करा के लिख दिया गया, और बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, फिर इस वाले मान में किससे गुणा कराना है 2 से। तो देखिए जो प्रश्न है उसको हम डायरेक्ट हल करने का प्रयास करते हैं। 2 स्टार 3 दिया है प्लस कितना दिया है 3 स्टार 4 दिया है। अब यहाँ देखिए जब आप उस प्रश्न दिए गए प्रश्न की भांति हल करेंगे तो पहले में किससे गुणा करना है 3, तो पहले हम इसको लेते हैं। अब यहाँ देखिए 3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा है और आगे किससे गुणा हो रहा है 2 से और b में, तो b का मान कितना है 3 है। ये हो गया पहले का मान। अब देखिए इसी तरह से बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, अब दूसरे वाले मान में भी अप्लाई करेंगे। तो a स्टार b का मतलब क्या है 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू a का मान कितना है 3 है और प्लस है। अब देखिए प्लस वहाँ पर क्या है 2 इंटू b है, तो 2 के स्थान पर 2 होगा, इंटू यहाँ b के स्थान पर क्या है तो 4 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है साधारण प्रश्नों की भांति हल कर लेना है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर यहाँ भी 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ 2 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 6 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, और 20 9 कितना हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, 29 के 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं 6 6 12 12 8 20 9 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7वें नंबर में आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। उम्मीद है समझ भी गए होंगे। चलिए देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर में देखिए क्या दिया गया है, एक्स स्टार वाई बराबर दिया है एक्स वाई प्लस वाई दिया गया है। तो पूछा गया है 5 स्टार 7 का मान क्या होगा। ये देखिए जो पेपर है टेट आदि के पेपरों में कई बार आए हुए प्रश्न हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एसएससी में भी आ चुके हैं। तो देखिए आपको समझना क्या है 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें में देखिए क्या दिया है, एक्स स्टार वाई बराबर
जो मान दिया गया उसी तरह से आपको क्या करना है 5 स्टार 7 में अप्लाई करना है। तो जब हम 5 स्टार 7 में अप्लाई करेंगे तो कह सकते हैं यहाँ पर 5 गुणे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और प्लस वाई, तो वाई के स्थान पर क्या है 7 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 7 पच्चे कितना 35 हो जाएगा, और 35 में 7 जोड़ना है तो 7 5 12 के 2 होगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा 42, इसलिए 8वें का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी तरह से आज का 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। 9वां प्रश्न दिया गया है, इसको देखिए आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। आप अचानक में इस प्रश्न को देखेंगे तो हो सकता है थोड़ी असुविधा में पड़ जाए। देखिए प्रश्न बड़ा आसान ही है। यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसको हम नोट कर देते हैं, एक्स स्टार वाई बराबर दिया है एक्स प्लस वाई प्लस 1 दिया है, तथा दिया गया है 2k। देखिए के स्थान पर चाहे ए लिख दे, बी लिख दे, के लिख दे, कुछ भी लिख दे तो आप प्रश्न वही समझेंगे। तो यहाँ दिया गया है 2k स्टार क्या दिया है 2k स्टार दिया है 5k बराबर कितना दिया है 50 दिया है। तो पूछा है k का मान क्या होगा, के बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर जब x है और स्टार y है तो इसको क्या लिखा गया है, तो देखिए x प्लस वाई प्लस 1 लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ पर हम इसको क्या मान लेंगे, पूरे को x मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे y मानेंगे। अब इसके आधार पर इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k, क्या होगा 2k प्लस लगा है y, तो y के स्थान पर क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कितना दिया है 50, तो 50 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 2 कितना हो जाएगा 7k, और एक यहाँ जुड़ रहा तो उधर जाएगा, घटेगा 50 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। अब आप जो है 7 से 49 में भाग देंगे तो k बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी 9वें प्रश्न में के का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो उम्मीद है यह भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज का अगला और 10वां प्रश्न। देखिए 10वां क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर क्या दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो पूछा है 9 स्टार 10 का मान क्या होगा। देखिए ये सब प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझना होता है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बस जो दिया जाए उसी के आधार पर आपको थोड़ा सा रखना होता है। देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है। 10वें में देखिए जो दिया गया उसके आधार पर आपको किसको रखना है 9 स्टार 10 को रखना है। तो हम रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए था तो ए का वर्ग हो गया, इसी तरह से यहाँ 9 है तो 9 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ चिन्ह क्या है, अगला वाला प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, बी का वर्ग है तो 10 का वर्ग हो जाएगा। आगे का चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस लगा देंगे, वहाँ ए बी लिखा गया तो यहाँ लिखेंगे 9 गुणे कितना 10 लिख देंगे। अब यहाँ हो जाएगा 9 9 81 होगा, 10 दाम में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और माइनस 9 दाम में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 181, और 181 में से 90 घटा लेंगे तो जब घटाएंगे तो एक आएगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 9 स्टार 10 का मान कितना आ जाएगा 91, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर के प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है। 11 नंबर के प्रश्न में देखिए ऊपर स्टार दिया है, नीचे 21 दिया है, फिर ऊपर स्टार दिया है, फिर नीचे 189 दिया गया है, बराबर 1 दिया है, तो स्टार का मान पूछा है। तो देखिए 11 नंबर के प्रश्न में अगर आप गुणा कराएंगे तो स्टार का गुणा किस में होगा स्टार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्टार का वर्ग बटा क्या हो जाएगा 21 गुणे कितना 189 हो जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ ये भाग दे रहा तो इधर जाके क्या करेगा गुणा, क्योंकि इसके पहले प्रश्न की तरह यह नहीं है, यहाँ पर क्या है स्टार का मान ही निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर स्टार के स्थान पर आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते थे, या तो स्टार ही लेकर के हम हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 गुणे कितना 189 हो जाएगा। अब बताइए स्टार बराबर क्या होगा, तो स्टार बराबर हो जाएगा √21 गुणे कितना 189 होगा। अब आप 189 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसको लिखा जा सकता है 21 यहाँ पर पहले नोट करेंगे, 189 को लिख सकते हैं 9 से कटा करके, यानी 9 गुणे 9 दूनी 18 9 एकम 9, यानी 9 गुणे क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब 21 का जोड़ा बनेगा तो 21 का वर्गमूल यानी 21 गुणे 21 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। अब बाहर निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो यानी यहाँ पर स्टार का मान क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों का अंतिम प्रश्न क्या दिया गया है। अंतिम प्रश्न देखिए दिया गया है ए स्टार बी बराबर क्या दिया गया है ए बी बटा ए प्लस बी। तो हम नोट कर देते हैं, यहाँ पूछा देखिए क्या गया है 2 स्टार क्या 4 पूछा गया है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का 12वें नंबर का।
2 स्टार 4 का मान पूछा गया है। तो देखिए आप करेंगे क्या, यहाँ पर जो जो दिया जाए वही वही वहाँ पुट करना है। तो देखिए यहाँ ए था तो ए और बी, ए स्टार बी का मतलब ए और बी का मल्टीपल हुआ है, तो हम कह सकते हैं 2 स्टार 4 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 4 हो जाएगा। और बटा क्या है, तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़ा गया है तो आप कहेंगे यहाँ भी दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4 दूना कितना 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 8 बटा 6 का मतलब कटा सकते हैं 2 तिहाई 6 2 चौका 8, यानी आंसर कितना आ जाएगा 4 बटा 3 आ जाएगा। उम्मीद है आज का छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिकों को बीच बीच में लाते रहे।